पोखर तालाब भुतहा होता है, लोगों को खा जाता है, ये तो आपने सुना होगा। लेकिन लोग पोखर तालाब को खा रहे हैं, सरकार पोखर तालाब को खा रही है, ये आपको खबर कैसा लगेगा? इस बिहार में हो रहा है, और इस बिहार में हर साल कुछ न कुछ पोखर गायब हो जा रहे हैं। बिहार के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर दूसरी बार अभी पिछले साल 2025 में वाटर बॉडीज सेंसस हुआ, यानी कि जल स्रोत का जनगणना जिसे कह सकते हैं। आदमी का जनगणना होता है उसे, उसी तरह से जल स्रोतों का जनगणना हुआ, जिसमें कितने तालाब हैं, कहाँ कहाँ पे तालाब है, कितना पोखर है, आहरा कितना है, पैन कहाँ है, झील झरना, ये सब कुछ का जनगणना किया गया है। तो इसके पहले भी हुआ है, 2018-19 में पहली बार हुआ था, और अभी 2025 में दूसरी बार हुआ है। इस तरह के सेंसस और भी होते हैं, जैसे कि माइनर इरिगेशन का सेंसस 1983 से ही हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ माइनर इरिगेशन का था। माइनर इरिगेशन में आता है पंप हाउस वगैरह हो गए, सब छोटे छोटे, उसमें तालाब वगैरह नहीं आता था। तो अभी जब सेंसस हुआ 2018-19 में एक पहली बार हुआ, 2025 में दूसरी बार हुआ, तो हमें तुलना करने का मौका मिल गया। हालांकि 2025 वाला भी पूरा सेंसस नहीं आया है, सभी राज्यों का नहीं आया है, अभी सिर्फ बिहार का आ गया है, इसलिए हम बिहार का बना रहे हैं। बिहार के अलावा आसाम का, दिल्ली का, लद्दाख का और सिक्किम का, इतना ही राज्य का आया है, बाकी का अभी नहीं आया है, आने वाला है, प्रोसेस में है। इस पूरे सेंसस में जब आप कंपेयर कीजिएगा 18-19 वाले का 25 वाले के साथ, तो सबसे बड़ा जो आता है सामने मामला कि 2018-19 में इस बिहार में टोटल वाटर बॉडी, जिसमें कि तालाब भी आते हैं, पैन पोखरा भी आता है, झील झरना भी आता है, ये टोटल था 45,793। अब समय के साथ 2017-18 ही वो समय है जब इस प्रदेश के अंदर जल जीवन हरियाली योजना शुरू हुई थी, और यही कहा गया कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत नए नए पैन पोखरा तालाब ये सब का खुदाई होगा, या जो पुराने हैं जो भर गए हैं उसको खोदा जाएगा, उसमें फिर से वाटर रिचार्ज किया जाएगा, तो बढ़ना चाहिए था नंबर। लेकिन हुआ क्या, 2025 में जिस बिहार के अंदर 2018 में 45,793 वाटर बॉडीज था, वो 2025 में घट के 36,856 हो गया, यानी कि लगभग 8,937 वाटर बॉडीज कम हो गए, जो कि बढ़ना चाहिए था, क्योंकि बिहार ही एकमात्र देश है जहां पे जल जीवन हरियाली योजना इस तरह का कोई योजना चला है। और इस योजना का अचीवमेंट ये है कि वाटर बॉडीज 9,000 लगभग वाटर बॉडीज घट गया, यानी कि लगभग 19% वाटर बॉडीज घट गए हैं। इसी तरह से अगर आप देखिएगा तालाब का सिर्फ अगर आप उठा लीजिए, आप सबका नहीं उठाइए, मान लीजिए सिर्फ तालाब का उठा लेते हैं, तो तालाब में भी देखिएगा तो वहां पे भी घटा है। 2018-19 में इस बिहार में 35,027 तालाब हुआ करते थे, जो कि अब घट के 33,618 तालाब हो गए हैं, और उसमें भी मतलब कि 1,409 तालाब गायब हो गए हैं। अब उसमें भी अगर आप देखिएगा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट का देखिएगा तो वो भी बड़ा आश्चर्य होता है। जो प्राइवेट तालाब था 2017-18-19 में 17,958 था, प्राइवेट तालाब बढ़ा है, यानी कि निजी जो तालाब होता है, मैंने खुदवा लिया, आपने खुदवा लिया, ऐसे तालाब 17,958 से बढ़ के 19,967 हो गया, यानी कि लगभग 2,025 तालाब बढ़ा है। लेकिन सरकारी जो तालाब है वो 27,835 से घट करके सीधे 16,889 हो गया, यानी कि लगभग 11,000 तालाब कम हुआ है सरकारी वाला। प्राइवेट वाला जो है, निजी वाला बढ़ा है और सरकारी वाला घट गया है। तो ये तालाब सरकारी ही क्यों गायब हो रहे हैं या कब्जा किया जा रहा है? ऐसे तो विजय कुमार सिन्हा जी ने अभी 19 फरवरी को जवाब में, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि बिहार के सारे तालाब को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी परियोजना जल जीवन हरियाली मिशन के पोर्टल के अंतर्गत राज्य में अवस्थित तालाबों पर हुए अतिक्रमण की समीक्षा की जाती है महोदय। वर्तमान में राज्य के 38 जिलों में कुल तालाबों की संख्या 2,62,892 है, जिसमें अतिक्रमित तालाबों की संख्या 17,496 थी। उक्त अतिक्रमण तालाबों में से 17,491 तालाबों का अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है महोदय। ज्ञातव्य हो कि दरभंगा जिले में 2, गोपालगंज में 1, मुंगेर में 1, पटना में 1, कुल 5 तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाना शेष है, जिसे शीघ्र नियमानुसार अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा महोदय।
लेकिन जो वाटर बॉडीज का सेंसस है, जो 18-19 में भी हुआ और 25 में भी हुआ, ये कुछ और ही कहानी कह रही है। क्या कह रही है? एनक्रोचमेंट के बारे में। साल 2018-19 में जब पहली बार सेंसस हुआ था वाटर बॉडीज का, तो पूरे बिहार में हर तरह के वाटर बॉडी, जिसमें तालाब भी है, झील झरना सब कुछ है, वो टोटल बताया गया था कि एनक्रोचमेंट यानी कि अतिक्रमण हुआ है मात्र 871 के ऊपर। जबकि 2025 वाले में ये कह रहे हैं कि 1759 तालाब ही सिर्फ एनक्रोचमेंट वाला है। यानी कि जो एनक्रोचमेंट है वो बढ़ रहा है, और सरकार दावा कर रही है कि एनक्रोचमेंट घट रहा है। टोटल वाटर बॉडीज 1998 वाटर बॉडीज हैं जो 2025 में अभी भी 2025 तक अतिक्रमण मुक्त नहीं हुए हैं। अतिक्रमण अभी भी, और अतिक्रमण इस दौरान बढ़ा है। कहाँ 871 अतिक्रमण वाटर बॉडीज पे था, और वो बढ़कर के 1998 हो गया है। और इसी दौरान जल जीवन हरियाली योजना चला है, और इसी दौरान बिहार सरकार के मंत्री दावा कर रहे हैं कि हमने सारा इंक्रोचमेंट हटा दिया। सिर्फ 5 तालाब उन्होंने गिनाया था कि 5 तालाब पे इंक्रोचमेंट नहीं हटा है, बाकी सब पे हट गया है। तो फिर ये जो वाटर बॉडीज का सेंसस हो रहा है, इसमें ये 1998 जो वाटर बॉडीज है, और उसमें से 1759 तालाब का जो जिक्र किया गया जिसके ऊपर इंक्रोचमेंट अभी भी है, 2025 तक है, ये फिर कहाँ से गया और कहाँ से आ गया? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि ये वाटर बॉडी सेंसस सामने रख रहा है। अब थोड़ा दूसरे स्टेट से भी तुलना कर लीजिए। क्या बिहार में ही ऐसा कुछ हो रहा है, भूतिया तालाब या भूतिया लोग तालाब गायब हो रहे हैं? दूसरे राज्यों का भी देखिए, या फिर दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में कितने तालाब हैं, कितना उसमें इरिगेशन होता है। तो बिहार में, भाई बिहार तो प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा तालाब होना चाहिए, इरिगेशन उससे सबसे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन स्थिति क्या है? बिहार में 36,856 तालाब हैं। बाकी राज्यों का क्या स्थिति है? बाकी राज्यों में वाटर बॉडीज टोटल देखिएगा तो झारखंड के अंदर 1,07,598 सिर्फ वाटर बॉडीज हैं। इसके अलावा गुजरात में जाइएगा, गुजरात तो इंडस्ट्रियल स्टेट है ना, झारखंड भी इंडस्ट्रियल स्टेट ही है, एग्रीकल्चर प्रधान तो देश है नहीं, वो राज्य है नहीं वो। तो गुजरात में 1,04,000 है, झारखंड में आपका 1,07,000 वाटर बॉडीज है, और बिहार में मात्र 36,000 वाटर बॉडीज है। और उसमें भी जो इरिगेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो तो और माशाल्लाह वो तो अलग लेवल पे है। बिहार में मात्र 10,000 तालाबों का इरिगेशन में इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है। और गुजरात की स्थिति क्या है? गुजरात में 26,999 तालाब हैं जिसका इरिगेशन में इस्तेमाल होता है। आप झारखंड चले जाइएगा तो 68,286 ऐसे वाटर बॉडीज हैं जिसका इरिगेशन में यानी कि सिंचाई में इस्तेमाल होता है। कृषि प्रधान हम हैं, कृषि प्रधान बिहार के बारे में कहा जा रहा है, और सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज का इस्तेमाल इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए गुजरात और झारखंड में हो रहा है। ऐसी और राज्यों का है, डिटेल पूरा रिपोर्ट अभी नहीं आया है, सिर्फ बिहार का आया है, सारे राज्यों का सारा डेटा नहीं आया, अभी धीरे धीरे आ रहा है, तो वो आपको और भी बहुत कुछ दिखाएगा। अब पिछले, नो डाउट कि पिछले कुछ सालों के अंदर 2005-06 के अंदर हमने वाटर बॉडीज का इरिगेशन में इस्तेमाल तो नहीं बढ़ा है, लेकिन टोटल वाटर बॉडीज का यूज करने वाला, जैसे कि उदाहरण के लिए 18-19 में हमने कहा 45,793 वाटर बॉडीज तो था, लेकिन इस्तेमाल कितना हो रहा था? इस्तेमाल उसमें से हो रहा था मात्र 22,000। अब आज के डेट में 2025 वाले रिपोर्ट के अनुसार 36,000 ही वाटर बॉडीज है। 48,000 45,000 से घट के 36,000 हो गया है, लेकिन इस्तेमाल होने वाले वाटर बॉडीज की संख्या 22,000 से बढ़ के 28,000 हो गया है। यानी कि जो इस्तेमाल नहीं हो रहा था वाटर बॉडीज, उसका हम इस्तेमाल तो करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद परसेंटेज में हम अभी भी गुजरात और झारखंड जैसे राज्यों से बिल्कुल पीछे हैं। कैसे? इरिगेशन में 22.9% 2018-19 में हम अपने वाटर बॉडीज का इस्तेमाल करते थे, आज वो 20.10% हो गया है। टोटल वाटर बॉडीज जो है यूज करने वाला, उसमें बेहतर हुआ है। उसमें बिहार में 2018-19 में हम अपने 45,000 वाटर बॉडीज का मात्र 50% इस्तेमाल करते थे, आज वो बढ़कर के 72% हो गया है। लेकिन एग्रीकल्चर के लिए नहीं, सिंचाई के लिए नहीं, अन्य चीजों में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इंडस्ट्री में भी नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा बिहार में तालाबों का इस्तेमाल जो बढ़ा है वो बढ़ा है
मछली पालन में, और इसीलिए बिहार मछली पालन में पिछले कुछ सालों के दौरान आत्मनिर्भर भी हो गया। और ये पार्लियामेंट के अंदर ललन सिंह भी बोल चुके हैं कि ये हमारा बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन किसके कॉस्ट पे? हम मछली पालन कर रहे हैं और इरिगेशन से हटा करके मछली पालन में धकेल रहे हैं तालाबों को, और उसमें बहुत सारे तालाब गायब भी हो रहे हैं। अब तालाब गायब होने वाले में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ तालाब ही गायब हुआ है, उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो जो झील होता है, लेक, 2018-19 में पूरे बिहार में 2693 झील हुआ करते थे, ये सेंसस कह रहा है। 2025 में जब सेंसस हुआ है तब कह रहे हैं कि 258 है, यानी कि 2600 से सीधे घट करके 258 हो गया है। ऐसे ही टैंक का मतलब होता है छोटा मोटा तालाब जो सीमेंट वगैरह का बनाया जाता है। टैंक कितने थे? 4221 टैंक हुआ करते थे 2018 वाले सेंसस में, वो घट करके हो गया 859। इसी तरह से रिजर्वायर जो हुआ करता था 2626 हुआ करता था 2018-19 में, वो घट के 315 हो गया है। यानी कि लगभग सभी तरह के वाटर बॉडीज बिहार में घट रहे हैं, और वो तब घट रहे हैं जब सरकार कह रही है कि सरकार जो है, बिहार सरकार जल जीवन हरियाली योजना चलाई है, और बिहार सरकार किसी भी कीमत पर वाटर बॉडीज को रिचार्ज करने के लिए, ग्राउंड लेवल रिचार्ज करने के लिए, जल जीवन हरियाली करने के लिए, और इसी योजना के लिए तो नीतीश कुमार को क्लाइमेट लीडर का खिताब भी मिला था। लेकिन उसके बावजूद बिहार की ये स्थिति है, और मंत्री जी सदन में खड़ा होकर बोलते हैं कि हमने सारा का सारा इंक्रोचमेंट हटा दिया है, जबकि स्थिति क्या है वो आप सरकार के आंकड़ों में ही आप खुद देख लीजिए। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।